हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए बात करते हैं यूजी के पेपर के बारे में, दैट हाउ यू गाइस फेल्ट। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके सुपर में और रीप में एक्सपेक्टेड कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व करे। भर दीजिए कमेंट सेक्शन को। आइए बात करते हैं कि यूजी का क्या रहा। पहले मैं बता दूं प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। तो यूजी बच्चों, एक तो पहली बात ना, अनप्रिडिक्टेबल सॉर्ट ऑफ पेपर है। तो अगर 2022 तक बात करें तो एक्चुअल में कोई बहुत ज्यादा अलग सेग्रीगेशन नहीं होती थी, सिंगल कट ऑफ आती थी। फिर 2023 में पहली बार आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ आई, जिसमें सुपर बिकेम क्वालिफाइंग एग्जाम। मतलब आपका रीप का सेक्शन चेक वो तब करते थे या बुलाते थे जब आप इसको क्वालिफाई करते थे। जैसे होता है ना एडवांस में आपका सब्जेक्ट कट ऑफ होता है, उस तरीके से बिहेव करा। फिर आपकी रीप की भी कट ऑफ आती थी। फिर मेल और फीमेल करके दो अलग अलग आई, अलग अलग, बिकॉज दे वांटेड टू प्रमोट डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी। पर 2025 में एक ही कट ऑफ आई, जिसमें 12.75 मार्क्स फॉर सुपर एंड 68 वाज द कट ऑफ फॉर रीप, व्हिच वाज सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शनली हाई दैट ईयर, राइट। बट हैविंग सेड दैट, याद रखिएगा 3 स्टेप प्रोसेस होता है बच्चों ट्रिपल आईटी में सिलेक्ट होने का। फर्स्ट इज यू हैव टू क्वालिफाई सुपर, दिस इसका स्कोर का इसके आगे। सो फॉर एग्जांपल, if you have scored let's say 20 out of 40 of this 12.75, 20 की कोई वेटेज नहीं है, it is just that you qualified the criteria. then रीप के स्कोर पे क्या रैंक आती है? नो, रीप के स्कोर पे AIR at UG is not decided. what is the final call is performance of interview. इंटरव्यू में अगर आपका उनको लगता है the students are same, then they go back at the रीप score. तो बहुत ज्यादा भी रीप का हाई स्कोर हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। आई कैन टेल यू देयर वर मेनी स्टूडेंट लास्ट ईयर फ्रॉम आवर बैच, स्पेशली AIR 2, 3, 4, 5, जिनके ये जो कट ऑफ 68 है, उनके सिर्फ 69, कईयों के 72, बस इतने ही आए। ऐसा नहीं है कि सबके भयंकर 100 में से 100 बनते हैं, ऐसा नहीं होता है। 69 वाला भी आपका AIR 1 और AIR 2 हो सकता है, ये याद रखिएगा, बिकॉज दिस इज अगेन नेक्स्ट लेवल क्वालिफाइंग फॉर इंटरव्यू एंड एवरीथिंग बॉइल्स ऑन टू इंटरव्यू। चलिए आइए बात करते हैं इस साल क्या हुआ। सुपर गॉट इजियर, रीप कंप्लीटली चेंज, एंड दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड एट यूजी एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन ट्रेनिंग यू फॉर यूजी। मतलब एक तो अच्छा पेपर है यार, तुम उसको भी प्रेडिक्टेबल बना के वही फिर तुम कहते हो सर हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अब अनप्रेडिक्टेबल पेपर बना दिया तो तुम सब रोना शुरू हो गए, गाली गलौज करना शुरू हो गए। अब तुम्हारे हिसाब से पेपर नहीं आया तो तुम रोगे, वो तो ऑब्वियस ही बात है। अरे यूजी ने कब बोला? अब आप इस तरीके से डिसाइड करो। यूजी ने, मैंने आपको क्या बोला था, सैंपल पेपर 5 साल पुराना है। अब क्या वो 5 साल पुराना सैंपल पेपर से कुछ मिलता जुलता आया? अरे दे वांट इट टू बी अनप्रेडिक्टेबल ना भाई। आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है बात? चिल्ला चिल्ला के थक गए। बट नहीं, आपको तो एक ऐसा मैजिक पोशन चाहिए जहां पर एक पेपर से ही सारा पेपर बन जाए। ऐसा नहीं होता है, यूजी कभी भी नहीं है बच्चों उसके लिए फेमस। तो सुपर आसान करा उन्होंने, और रीप में भी कंप्लीटली पैटर्न चेंज करा। अब क्या पैटर्न चेंज करा वो बात करेंगे, बट प्लीज अंडरस्टैंड this is what UG is all about. It is about unpredictability and they believe कि मेरे को लगता है वो ये हर साल करेंगे, और होना भी चाहिए। कोई तो पेपर ऐसा हो जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ऑन स्पॉट चेक करे, आपको चकमा दे दे एक तरीके से, है ना। वो बहुत जरूरी है भाई। पेपर ही उसी चीज का है यूजी, तभी तो मजा आता है यूजी का। ठीक है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पेपर एंड दैट्स अ बेसिक एग्जाम कोड, राइट। चलिए आइए बात करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे जो बच्चे हमारे क्विज़र टेस्ट सीरीज के थे यूजी के, उनसे पूछा कि भाई पेपर कैसा हुआ। 67% फाउंड सुपर इजी। ठीक है, ठीक है। कई ट्रिवियल का मतलब है बहुत ही ज्यादा आसान। सेक्शन ए जो था 96% बच्चों को टफ लगा रीप, क्योंकि वो शेल शॉक्ड थे। हमने ओपन भी करा था इसको फॉर्म को मार्क्स के थ्रू। 64% को सबसे ज्यादा फ्लैगिंग पॉइंट क्या लगा? सर लिंग्विस्टिक नहीं था। अरे किसने कहा था 100% आएगा? सर टेस्ट सीरीज में तो आपने डाला था 50 में से 4 क्वेश्चन डाले थे। टेस्ट सीरीज का टारगेट क्या था? आपको वेरिएशन देना। अच्छा ये बताओ, टेस्ट सीरीज में पीसीएम बेस्ड क्वेश्चन थे या नहीं थे? पैराग्राफ स्टाइल वही तो आए। हाँ, अब एग्जैक्ट वो आए ये नहीं होने वाला, समझ रहे हो? वो हो ही नहीं सकता यार, एक्सपेरिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रिज का सवाल आया एयर प्रेशर का, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट दैट क्वेश्चन टू हैपन? वो चाहते ही ऐसे क्वेश्चन बनाना है जो आपने ना देखे हो, जो आप शॉक में आए तो आप कैसा बिहेव करते हैं। तभी तो बच्चों क्वालिफाइंग है ना हर चीज। आप समझो, एग्जाम कोड समझो, सुपर क्वालिफाइंग हुआ बिकॉज दे डोंट वांट कि पीसीएम में जिसके हाई आ रहे हैं उसी को ले लें। रीप शॉकिंग एलिमेंट डाला, उससे क्रिटिकल थिंकिंग अंडर टाइम प्रेशर देखा गया,
बट फिर भी फाइनल डे वो क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। आप स्ट्रक्चर समझो पेपर का, ठीक है। और 3 सेक्शन इन सुपर चेंज हुआ, ए बी सी का स्प्लिट हुआ, 5 11 24 में आए 40 क्वेश्चन से। सुपर गॉट इजियर विथ 3 फॉर्मेट, रीप थ्रू यू आउट ऑफ द प्लेबुक, नो लिंग्विस्टिक, मोर सरप्राइजिंगली नो कोडिंग डिकोडिंग, वेरी लिटिल एलआर, बट हेवी वेंट ऑन पीसीएम एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। तो देखो हर बार प्रेडिक्टेड था कि ज्यादा ही आएगा। अगर कुछ भी पीसीएम का हिस्सा वो आपसे रीप में पूछते तो वो आपसे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स के पूछते, बिकॉज of the nature of courses at IIIT, right? So they rewrote the REAP playbook. What you got? आप linguistics सोच के गए थे, coding, crypto, arithmetic सोच के गए थे, seating arrangement, blood relation, graphs, pie charts, table, LR weightage, है ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ। जीरो लिंग्विस्टिक, जीरो कोडिंग, नो सीटिंग, नो ग्राफ। LR बेसिक आई, 3 से 4 सवाल या 5 सवाल की आई, और रीप तो ऐसा लगा हम सुपर ही लिख रहे थे, पीसीएम ही आई। दैट हैपेंड एंड यस वी वर आल्सो नॉट रेडी फॉर दिस, आई कंप्लीटली एग्री। ठीक है, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। जो अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम में हम कैसे बिहेव करें किसी को भी नहीं पता ना। तो सुपर इजी था, इजियर देन जेईई मेंस था। कई बच्चों को बहुत ही ज्यादा आसान लगा। तुम लोग कितने करके आए सुपर में? क्योंकि मुझे हर बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर 20 से ज्यादा हो गए। अगर 20 से ज्यादा हो गए तो एक तरीके से कट ऑफ बढ़ जाएगी, पर कट ऑफ अगर 20 के 20 सही हो गए तो कट ऑफ या फिर क्वालिफाइंग भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली डायरेक्ट एंड फॉर्मुला बेस्ड, इजियर क्विजर कैसे आसान लगी बच्चों को। और 1 घंटे में 40, तो एनीबडी कोड अटेम्प्ट 20, ये बार बार बच्चों ने बोला। सेक्शन सी जो था उसमें थोड़ा टाइम लगा, सेक्शन ए लॉलीपॉप था, बीच वाले जो 11 क्वेश्चन थे वो भी बड़े आसानी से हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ पेपर आया। सुपर ए में 5 सवाल, सुपर बी में 11, सुपर सी में 24। ए बहुत ही ज्यादा आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। एक तो क्वेश्चन ऐसा आया कि भाई साहब डे ऑफ द वीक फॉर 25 अप्रैल 2025-26, मतलब शायद कुछ तो सोच रहे थे कि यार सो तो नहीं रहे, कुछ कर दें। +1 -0.25 -1 और ऑल 4 वे एमसीक्यूज। ये मुझे बताइएगा, हर बच्चे ने इस बारे में वर्णन नहीं करा है, बट जैसे सेक्शन ए में पिछले साल तक 4 ऑप्शंस आती थी, सेक्शन बी में 5 ऑप्शंस आती थी। इस बार सुपर ए हो, बी हो, सी हो, 5 ऑप्शंस ईच। ठीक है, बी में मोर मैथमेटिकल हुआ। ठीक है, अनकॉमन फॉर सुपर है ही, सम लॉजिकल रीजनिंग स्टाइल क्वेश्चंस भी पूछे गए सुपर बी में। और ये आपका प्योर पीसीएम आया, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, बट ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा भयंकर। ठीक है, तो अगर हम वेटेज की बात करें, सब्जेक्ट एम्फेसिस आपकी मैथ सबसे ज्यादा रही, फिर फिजिक्स, बट गुड पॉइंट इज केमिस्ट्री थोड़ी सी वापस कम बैक करी इस पेपर में, जबकि हम बहुत कम एक्सपेक्ट करते हैं कि केमिस्ट्री आएगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी यहां पर भी 6 से 8 क्वेश्चन सुपर में देखने को मिले, पीएनसी, सीक्वेंस सीरीज, एरिया अंडर द कर्व, बेसिक कोऑर्डिनेट एंड डिफरेंशियल। बट इफ यू सी दिस थिंग, दिस इज अगेन प्रेडिक्टेबल। देखो जहां जहां पीसीएम आ जाएगी ना, हमें हर पेपर का एक कोड पता होता है। भाई पेपर, आप जिस पेपर का एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं, मतलब जिस इंस्टीट्यूट का पेपर देने जा रहे हैं, वो अगर एक एआई, एमएल और डेटा साइंस बेस्ड कोर्सेज हैं, तो यार ये तो बहुत जरूरी मैंडेटरी हो गए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एट डेटा साइंस एंड एमएल, है ना। तो ये करना, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, पीएनसी, पैटर्न मैचिंग विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस सीरीज बहुत जरूरी हो जाता है। बट व्हाट वी वर नॉट लोअर वेटेज बट टफर, मेटलर्जी से सवाल, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, 1 ऑर्गेनिक फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, केमिस्ट्री वाज द अनएक्सपेक्टेड पार्ट, थोड़ी वेटेज बढ़ गई। ठीक है, फिजिक्स में फ्लूइड्स, ग्रेविटेशन, थर्मल फिजिक्स, एसएचएम इंक्लूडिंग डैम्प ऑसिलेशंस जो कि डिलीटेड था, यूनिट एंड डायमेंशंस और फ्रिक्शन से एक सवाल देखने को मिला। ठीक है, 96% बच्चे जो शॉक हुए वो थे रीप पार्ट से। नाउ रीप, a lot of you felt, 48% felt it was difficult, 50% felt it was moderate and 2% felt that it was easy, right? Shock and disappointment हुआ, it felt like a scam। क्यों? क्योंकि आप ना पहली बात एग्जाम के लिए रेडी नहीं, इसलिए जब बोलते हैं ना एग्जाम कोड समझो, वो बहुत जरूरी है। तुम सिर्फ पीवाईपी करके गए, बहुत सारे बच्चे सैंपल पेपर और पीवाईक्यू को बेस बना रहे थे। हमने बोला था सैंपल पेपर 5 साल पुराना है, पीवाईपी कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड है, पैटर्न हर साल चेंज होता है। लिंग्विस्टिक पिछले साल भी नहीं है, पिछले से पिछले साल भी नहीं आई थी, पिछले साल बहुत ही कम आई थी। एक्सपेक्टेड है कि लिंग्विस्टिक कभी आएगी कभी नहीं आएगी। इट्स ऑल अबाउट पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैचिंग भी बहुत ज्यादा नहीं आई, दैट्स द नेचर ऑफ रीप। ठीक है, बट यस you will feel negative, or I should say angry at the fact that you prepared something and it didn't come,
एब्सोल्युटली फाइन, बट बच्चों दैट इज व्हाट द पेपर इज ऑल अबाउट। ठीक है, लेंदी रीडिंग ये एक कॉमन ट्रेंड अगर आप देखोगे, अब जो मुझे लगता है पेपर्स पूरे इंडिया में हो रहे हैं, लेंदी रीडिंग बट नॉट कैलकुलेटिव डेप्थ। सो अगर आप क्विजर के बच्चे हो, आप देखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट सेम तरीके के सवाल थे टेस्ट सीरीज में, बट ये वाला फंडामेंटल वहां था कि रीडिंग लेंथ बढ़ा दो, कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग। हमने आपसे टेस्ट सीरीज में बहुत सारे पीसीएम के फंडे, इनफैक्ट केमिस्ट्री भी पूछी थी हमने रीप सेक्शन में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, है ना। उसमें क्या था, सिर्फ पढ़ना है, रीडिंग लोड है, रीडिंग लोड था, अदर देन दैट कुछ नहीं था। कट ऑफ बच्चों का कहना है कि उन्हें लगता है 15 से 17 मार्क्स कम हो जाएगी, पर इतनी कभी कम नहीं होती है, ये मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। सबसे बड़ा जो शॉक लगा बच्चों को था कि वो लिंग्विस्टिक नहीं आए, बिकॉज यू गाइज प्रिपेयर्ड फॉर लिंग्विस्टिक अलॉट। देखो, जब पैटर्न हमें पता नहीं होता और एक चीज ऐसी होती है जो फिक्स होती है, फॉर एग्जाम्पल लिंग्विस्टिक इज अ फिक्स सेक्शन, वो पता था इसलिए हमने पढ़ाया भी, हर जगह आपको यही पढ़ाया गया होगा, बट वो नहीं आया और ये प्रेडिक्टेड था। आप लोगों को याद होगा, मैंने एक दिन पहले भी सेशन लिया था यूजी के टेस्ट से, उसमें भी यही बोला था, बी रेडी कि लिंग्विस्टिक से 0 आएगा। बोला था कि नहीं बोला था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। बट हाँ, मैं ये मानता हूं, दिल नहीं मानेगा इस बात को, शॉक तो होंगे। अगर मैं भी स्टूडेंट होता तो कहता यार सर, पर फिर भी एक सवाल दो सवाल तो आने चाहिए थे ना, मैंने पढ़ा था। आई बाय दैट, बट घबराओ मत, ठीक है। सो व्हाट रिप्लेस्ड इट, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड 2 पैसेज है, आरसी वाले 3-3 सवाल वाले, एक था ट्रैफिक पार्किंग फी पॉलिसी पे, एक CO2 या ओशियंस के ऊपर था, बड़ा अच्छा अजीब सा सवाल था, है ना। मोर पीसीएम कपल्ड विद साइंटिफिक रीजनिंग, फॉर एग्जांपल व्हाई इज फ्रिज हार्डर टू ओपन राइट आफ्टर क्लोजिंग, व्हाई डज द एस्ट्रोनॉट सी द टॉर्च बट नॉट हियर इट। नंबर पैटर्न के सवाल पिरामिड और मैट्रिक्स लेआउट में थे, जो आपने वेबसाइट में भी देखे होंगे। क्लासिकल सीटिंग सवाल, ब्लड रिलेशन और सिलोलॉजिज्म वाले सवाल जो थे वो हट गए। प्रोबेबिलिटी बहुत आई, आपकी सुपर में भी थी और 5 से 7 सवाल रीप में भी देखने को मिले। पीएनसी थी और 25% ऑफ द रीप वाज प्रोबेबिलिटी पीएनसी कंबाइंड, ऐसा बच्चों ने बोला। तो अगर मैं 25% की बात कर रहा हूं तो तकरीबन आप मान के चलिए, बच्चे कह रहे हैं 12 सवाल, 12 से 15 सवाल आपके इन 2 चैप्टर से बने, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो रीप का एक कंसेंसस क्या आया कि यू वर जस्ट राइटिंग द सुपर विद गुड क्वेश्चंस और अ बिट चेंज इन लैंग्वेज क्वेश्चंस अगेन, राइट। पीसीएम वेटेज काफी थी, 60% रीप की वेटेज इस बार पीसीएम हुई, जो कि नहीं होती है, ऑलमोस्ट डबल देन व्हाट वी मॉक्स वी प्रिपेयर्ड, बिकॉज लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। प्रोबेबिलिटी डोमिनेटेड, पैटर्न रिकॉग्निशन शिफ्टेड फ्रॉम सीक्वेंस टू ट्रायंगुलर एंड बॉक्स व्हिच इज मच हार्डर टू क्रैक। तो ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन के सवाल आए, ये थोड़े टफ हुए, पहले आसान आते थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग आसान आते थे, अब वो नहीं आए, वे चेंज दिस, ट्रिकीनेस यहां बढ़ाया और 2 पैसे जाए। और क्या रहा रीप में, जो हम पीसीएम की बात कर रहे थे, फिजिक्स से 10 सवाल, केमिस्ट्री से 6 से 8 सवाल, मैथ से 12 से 14 सवाल, और इसमें प्रोमिनेंटली आपका प्रोबेबिलिटी था। एक बच्चे ने वर्ड यूज करा अनगॉडली अमाउंट। सो प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हमने क्वेश्चंस तक लिखे हैं आपके लिए कैसे कैसे है। कई बार प्रोबेबिलिटी में ए इंटरसेक्शन बी का बेस का था, टोटल प्रोबेबिलिटी का था। पीएनसी बच्चे कह रहे थे कि पास्ट ईयर से मिलता जुलता है, तो पीएनसी में पास्ट ईयर से मिलता जुलता ही आएगा यार, कंस्ट्रेंट रिलेशन का सवाल आएगा। सीक्वेंस सीरीज में इनफाइनाइट सीरीज थी, √6 प्लस √6 प्लस √6, एक समीशन का सवाल आया, साइन कॉस आइडेंटिटी का, ज्योमेट्री का, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के 3 सवाल थे और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पॉपुलेशन ग्रोथ का सवाल था, ठीक है। केमिस्ट्री हायर देन प्रीवियस ईयर, बट 6 से 8 सवाल आए जो कि रीप में आए, वो प्रॉब्लमेटिक थी। फॉर एग्जांपल एक CO2 वाला पैसेज, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम उसमें इन्वॉल्व था। मेटलर्जी एंड पी ब्लॉक आ गया डायरेक्टली फैक्चुअल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री SN1 SN2 आया, जिसमें XNY आइसोमर्स प्लस अल्कोहलिक KOH था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और अगर हम बात करते हैं फिजिक्स में बच्चों, थ्योरी प्लस साइंटिफिक रीजन, प्योर न्यूमेरिकल्स नहीं थे, सॉल्विंग नहीं थी, लॉजिकल, थर्मोडायनेमिक्स एंड KTG, चैम्बर पार्टीशन, गैस, ट्रीन, फ्लूइड्स एंड ग्रेविटेशन, SHM। ग्रेविटेशन में आपको एक वो ड्रिल वाला जो होता है ना कि होल करा क्या होगा, उस तरीके का सवाल जरूर था। वेव ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, मैग्नेटिज्म, इस तरीके के सवाल आए। मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं कैसे कैसे सवाल थे। फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी का सवाल था। व्हाई इज द फ्रिज डोर हार्डर टू पुल जस्ट आफ्टर क्लोजिंग इट, ठीक है ना। वार्म एयर इनसाइड, कूल, कंडेंसेस, प्रेशर ड्रॉप, जो भी आप रीजन से करना चाहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। एक ये सवाल आया आर्ग्यूमेंट वाला कि काउंसिल प्रपोजेस रेजिंग पार्किंग फी टू कट, जिस पे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। बच्चों ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर आप इसको ढंग से नोटिस करो, दिस एक्चुअली वेरी वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम।
व्हाई? बिकॉज दैट इज व्हाट यू विल बी सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ एआई एमएल ऑन अ लार्ज स्केल। हमारे इंडिया में पार्किंग की समस्या है। मैं इनफैक्ट कहूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहना अपने इंटरव्यू में भी इस तरीके की चीज होगी। मैथ और पीके जो CU2 का एक ओशन रिलेटेड सवाल आया, ठीक है। टेस्ट सीरीज ने कैसे हेल्प करी या नहीं, जबकि बहुत ज्यादा हेल्प तो नहीं करी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज पैटर्न बहुत अलग था। कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, हम क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। बट व्हाट इट हेल्प, आई टेल यू व्हाट, टाइम मैनेजमेंट। इनफैक्ट अगर आप देखोगे हमारा रीप का जो सेक्शन था वो बहुत ज्यादा बड़ा सेक्शन था। 50 क्वेश्चन को करने में 2 घंटे में कई बार जान निकलती थी बच्चों की। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप यूज्ड टू हो गए। पहले 2 में झटका लगा, लास्ट के 3 में आपने मैक्सिमाइज करना शुरू करा। हमने आपको प्रिपेयर करा रीडिंग लोड कंडीशनिंग के लिए। सुपर में हमने आपको थोड़ा अच्छा ज्यादा प्रिपेयर कर दिया, बट यस वी समवॉट मिस द रीड पार्ट, व्हिच इफ यू विल एग्री कि इस साल बिल्कुल ही चेंज कर दिया उन्होंने, है ना। ये बहुत ज्यादा है, देखो कुछ ना कुछ मैच तो हर साल होगा और हर टेस्ट सीरीज से होगा। जब इतने पेपर बनेंगे, इतनी आप प्रैक्टिस करोगे, मैच होगा, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। कट ऑफ, मेरे को लगता है सुपर की कट ऑफ बढ़ेगी, 12.5 से बढ़कर वो 17 तक जा सकती है, 17 से 20, डिपेंडिंग ऑन तुम कितने सही करके आते हो। रीप मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक फॉल होगा, बट हाँ 60 भी जा सकती है। टीम मुझे बोलती है 62 से 68, बट 60 to 68 वुड हैव बीन द राइट कॉल। सर बहुत बड़ा बैंड है, यस आई एग्री, बिकॉज द पेपर हैज चेंज्ड, वी कांट प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन। नाउ व्हाई दिस नॉट गोइंग ड्रास्टिकली डाउन? पहली बात, बच्चे बढ़ रहे हैं हर साल, है ना। 10,000 बच्चे भी अगर बढ़ते हैं जो पेपर देते हैं, then you get obviously good candidates who are also writing the exam. and पेपर में अगर PCM आती है तो एक लेवल पे जो बच्चा अच्छा प्रिपेयर्ड है वो स्कोर कर जाएगा उसे। What took you off was not कि वो टफ था, वो अनएक्सपेक्टेड था। तो उस प्रेशर में अगर जो एक अच्छा एस्पिरेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल जेईई एडवांस एस्पिरेंट, वो अगर अच्छा प्रिपेयर्ड है जेईई एडवांस के लिए, तो उसको झटका लगेगा, पर वो एक एवरेज एस्पिरेंट से उसको बेटर झेल जाएगा, बिकॉज पीसीएम आ गई। एंड दैट इज वेयर आई फील एक 60 से नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यू नेवर नो यार, आपको सच्ची में वो डिफिकल्ट लगा और सब बच्चों को डिफिकल्ट लगा, ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है, गलत हो सकती है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बेस्ट विशेस फॉर द रिजल्ट्स एंड द इंटरव्यूज। वी विल बी हेल्पिंग द क्विजर टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स who qualify for interviews. But I would say just one thing, if you are not even part of our test series, what you should make sure that you should be doing, just be yourself in the interviews also. Don't over prepare. इसमें भी तुम प्रिपरेशन में घुस जाओगे ना, खराब कराओगे। There are certain set of rules that have to be followed in interview. The topmost being, be yourself and be open to discussing the problem that the interview panel will give to you. They are more interested in how you think rather than you getting to the right answer. There is no right answer, by the way. So they want, जैसे हम ये हर बार बात करते हैं, MBA के इंटरव्यूज में भी यही होता है और साइंटिफिक इंटरव्यूज में भी, they want to check how good you are at critical thinking, how you can plan things. Can you just think when you are put under pressure? It, to some extent, in a right direction or in a good direction. Right भी नहीं, in a good direction. There is nothing called bad direction. But what is a bad direction? You keeping mum, you keeping silent, or you keeping talking too much. Extreme नहीं करना है, ठीक है। चलिए, God bless you all, best wishes once again for the UG। और इंटरव्यू अगर कॉल आती है तो हम लोग अभी भी आप लोगों के साथ हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। God bless, bye, best wishes।